डू यू हैव एनी आइडिया कि इस साल कितनी वेब सीरीज़ आई हैं? सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता, बट मुझे एक बात पता है कि मेरी फेवरेट कौन सी थी। बताऊं या रहने दूं? बता ही देती हूँ, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। लेकिन आज मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ, मेरे कुछ मेहमान भी आए हैं साथ। तो चलो सुनते हैं उनकी बात। हाय गाइस। हाय दीक्षा। हाय दीक्षा। हाय। अच्छा ये बताओ यार कि ये 2021 में टोटल हमने कितनी सीरीज देख ली होंगी? मेरे को तो 20 लग रहा है, मतलब मिनिमम। मैंने तो मुझे पता तो नहीं, लगता है मतलब मेरा 30। मेरा हो गया होगा आई थिंक, मतलब एक के बाद एक मुझे स्पीड में मैं देख रही हूँ। आई थिंक इट्स मोर अबाउट 40 एटलीस्ट, इफ नॉट मोर। मैं एक्चुअली बहुत सारी सीरीज बिंज लिसन कर लेती हूँ, तो एंड आई कीप ऑन इमेजिनिंग, तो उससे मुझे पॉडकास्ट क्रिएशन में बहुत हेल्प मिलती है। तो उस हिसाब से मैंने 100 से ऊपर तो देख ली होंगी। ओ गॉड, मतलब यहाँ कोई सेंचुरी बनाने वाला भी है। चलो ठीक है, तो अब मैं देखती हूँ कि हम में से कौन सबसे बड़ा बिंज वॉचर। नंबर 5 पे मेरी फेवरेट सीरीज है डक डेज। अगर आप लोग को मालूम नहीं है तो डक डेज एक सीरीज है जो कि एक मूवी पे बेस्ड है। क्या आप लोगों में से किसी ने अब देखी है? एक Yes, एनिमेटेड हाँ, आप तो देखिए। वेरी ब्यूटीफुल हाँ जी, मूवी। हाँ। या तो मेरे को उसमें एक शुरू डॉग था और ग्रैंडपा थे। पहले तो लाइक अबाउट अब जो मूवी है ना, मेरे को तो शुरू के 5-10 मिनट में बहुत रोना आ जाता है वो देख के। हाँ जैसे यार, वो वो मोन्टाज पहली कितना अच्छा था। वो पहली एनिमेटेड मूवी है जिसको देखकर रोए हैं, मुझे लगता है लोग। मैं हर बारी जब भी टीवी पे व्हेन इट कम्स ना, आई स्टार्ट लाइक ओ माय गॉड अगेन। ओके, सो सो आई डिडंट व्हाट्स नो ऑन कि योर उनका। लिस्ट? Okay, so on my list there is a Korean show actually, which is called Vincenzo. ओके। So like I only started watching Korean dramas this year only because my friend asked me कि please मेरे साथ देख ले. So I'm like okay चलो, interest का तो है, because otherwise मेरे दिमाग में था कि वो rom com है ये सब है. But Vincenzo is about actually about Italian mafia, Korean Italian mafia. So like he's born Korean but he is like in Italian mafia, and then he comes back to Korea. And what is going on is that there's this big building, उसके नीचे बहुत सारा सोना छुपा हुआ है, मतलब इट्स लाइक अ ट्रेजर. सो व्हाट हिज जॉब इज टू लाइक गेट दैट गोल्ड आउट, क्योंकि काफी टाइम से पड़ा हुआ है, एंड ही लाइक हैज टू लाइक अब टाइम मिल गया तो निकाल रहा है. तो व्हाट हैपेंस इज दैट पीपल स्लोली स्टार्टेड लाइक कुछ तो हो रहा है, कुछ पता चल रहा है, एंड देन इट्स अ वेरी लाइक कॉमेडी भी है बट देयर इज अ लॉट ऑफ एक्शन. तो काफी अच्छा है वो शो. तो अभी 5th नंबर पे मेरे वो ही है, विंचेंजो. ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग अबाउट दिस शो. ओके, सो ओके सोनल, व्हाट अबाउट यू? 5th नंबर पे जो है वो मैंने काफी रिसेंटली देखा है, एंड फॉर द ओनली रीजन दैट वो घर वालों के साथ बैठ के देखा जा सकता है, which is Special Ops का 1.5, जो क्या है, द हिम्मत स्टोरी. So if you have watched Special Ops का part 1, there is this central character called Himmat Singh. So 1.5 is about how that person's life as raw agent has come to be, and वो लोग डिस्कस कर रहे थे. Why it's in my number 5 is because I felt कि मतलब बस 4 ही एपिसोड थे और थोड़ा मतलब प्यास मिट्टी नहीं मेरी. मैंने सुना है इसके बारे में, लेकिन मुझे लगा कि वो एक तो क्या है, सेक्रेड गेम्स देखने के बाद ना मुझे ये ड्रामा से मेरा मन उठ गया कि मतलब उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता, वो इतना ऊपर है मेरे लिस्ट में. Also तो about मेरा मन नहीं Secret हुआ. Games का मतलब सीजन 2 का जो क्लिफ हैंगर था, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो मैं स्पॉइल नहीं कर रही, बट माय गॉड कब आएगा यार एक तो समझ में क्या नहीं छोड़ दिया उन्होंने. बट आई थिंक द सीजन 2 वाज वर्स्ट यार. आई डिडंट लाइक अ सेकंड ऑफ इट. मुझे बस थोड़ा बहुत वो जो हैंडीकैप्ड रहता है बंटी, बाबा वाला सीन डाल उसका दिया ना रोल, पूरा उन्होंने. या उसका ही रोल मुझे अच्छा लगा. जब वो बोलता है कि भाई आप कहाँ हैं, तो वो बोलता है मैं चांद पे. तो बोलता है भाई आप चांद पे पहुंच गया. तो दैट्स व्हाई, तो वो मेरी फेवरेट लाइन है.
ओके, नाउ कमिंग बैक टू तलेहा। तलेहा, आपकी लिस्ट में नंबर 5 पे कौन रूल कर रहा है? At number 5, I have this show which is on YouTube, and it is by Rusk Studios, and it is called Dude. So I don't Yeah, I know, heard about it. Yeah. it's so awesome. Like, I have no words to describe. First of all, it's actually made by creators only. It's not like a big production and all, but everything. The script is really awesome and gripping. और उसमें it's like a story around a boy जिसकी माँ उनको बचपन में छोड़ के चली जाती है, and he finds a diary of his mom. तो उसकी mom actually एक डिटेक्टिव फर्म में काम करती हैं, तो वो अपनी मॉम को खोजने के लिए उनकी डायरी पढ़ता है, और उनकी डायरी में जो जो उन्होंने अपने लाइफ में इवेंट्स में किया, मतलब लाइक वो 16 की थी तो ये किया, फिर 20 में उन्होंने ज्वाइन किया, वो वही पूरा टाइमलाइन फॉलो करता है टू कनेक्ट द डॉट्स एंड फाइंड आउट हाउ हिज मदर वेंट मिसिंग. एंड Okay. इट्स रियली Sounds interesting. इंटरेस्टिंग. Yeah, it sounds interesting. मैंने इसका ट्रेलर देखा था, इसमें वो छोटे मियाँ है ना, that राइट राइट. that dwarf actor. Yes. Yeah, मैंने He's a colleague, and he's that he plays sort of a spoon role in spoons, यानी कि जो चमचे ऑफिस में होते हैं, that वाला हाँ role. But yeah, it's really nice. उसमें सारे flavors है, like all the time, क्योंकि of course वो around detective agency है, तो it's really serious, and it has a lot of cliffhangers all the time. और जब आप वो शो देखोगे तो आपके ना दिमाग में वो चलता रहेगा कि ऐसा भी तो हो सकता था, ये सीन भी तो हो सकता था, वो भी हो सकता, मतलब इट्स रियली गुड. आई थिंक नहीं देखा तो यूट्यूब पे जाओ, देखो. वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट क्रिएशंस. स्क्रिप्ट वाइज तो रियली अमेजिंग. ओके, सो थ्रिलर तो वैसे भी मेरा फेवरेट जॉनर है, अब तो ये देखना पड़ेगा. एंड मतलब मिस्ट्री भी काफी, मतलब अब एक तो ये मैंने होता है ना, सस्पेंस के साथ अच्छे से हैंडल कर लो तो काफी अच्छा हो जाता है. या मुझे ऐसा लगता है ये हमारे टॉप 5 में ना कोई भी ऐसा शो नहीं है जो हम सबका मैच करता है. सो लेट्स मूव नहीं ऑन कह टू नहीं नंबर सकते. 4. नंबर 4, या तो नंबर 4 पे है मेरा फेवरेट, द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर. ये मेरा फेवरेट मार्वल शो है. या ये फेवरेट मेरा मार्वल शो है, जो कि ये 21 में रिलीज हुआ है. चलो इस मुझे पे ऐसा डिस्कस कर सकते हैं हम, क्योंकि आई ऑल्सो सॉ फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, पर इट डिड नॉट मेक माई लिस्ट. बट आप बताओ आपको क्यों अच्छा लगा. आई तो लव्ड इट यार, आई तो लव्ड इट. इट वाज सो ग्रेट. मतलब उसमें एक तो इमोशंस, कॉमेडी और एक्शन तो वो तो होता ही है मार्वल की मूवीज में, बहुत ही कमाल का है. और बकी जो लगा है यार, कमाल है. बस एक ही चीज मुझे उस शो में गंदी लगी, वो नया कैप्टन अमेरिका. ओह गॉड, वो बस बहुत ही क्रिंजी बंदा लेकर आए उस या रोल या के या लिए. ना, आई थिंक वो ना, नॉट दैट कैप्टन अमेरिका, आई एम टॉकिंग अबाउट कि फैल्कन अब कैप्टन अमेरिका बन गया. उसका जो कॉस्ट्यूम उसके, कॉस्ट्यूम है वो हाँ, इतना सूट नहीं स्टूपिड. करना. अमेरिका रिक एंड मॉर्टी थ्योरीज की इस कैरेक्टर के साथ इस सीजन का थीम क्या है. सो फॉर सीजन 5 जो अभी आया, वो उसमें ये थीम वो लेके चल रहे थे कि जो रिक का कैरेक्टर है, तो ही इज एक्चुअली, वो कह रहे कि कोई और ही, जो हम शुरू से दो लोगों को जो फॉलो, जिस फैमिली को फॉलो करते आ रहे हैं, वो इस सीजन उस फैमिली की स्टोरी ही नहीं थी. सो इट वाज लाइक वेरी एक्साइटिंग टू सी कि कैसा ऐसा क्यों हो रहा है. सो आई थिंक काफी कुछ उन्होंने इस सीजन आंसर भी किया. सो मेरे को जैसे शो बहुत पसंद है, तो मेरे को अच्छा लगा वो देख के पूरा. ओके, अब तो मेरा भी इंटरेस्ट जाग गया है इसको सुन के. जी. ओके, तो सोनल आपकी नंबर 4 पे क्या है? Number 4 पे again is something that I watched with my family because of obvious reasons, which is Family Man का season 2. ओके, तो वो तो अलग बात है, मैंने season 1 नहीं दिखाया, but I think इसका जो एक end में उसने, I'm not sure if you guys have watched season 2, but उसका जो end में cliffhanger था बहुत ही, मतलब घटिया नहीं था, but at the end of the day it was, last episode was like यार खींच रहे हैं अब. या मैंने वो शो सिर्फ एक ही इंसान की वजह से देखा था, वो थी समांथा.
समंथा अकीनी के कारण देखा था, Yes. क्योंकि उसकी इतनी तारीफ सुनी थी मैंने कि उसने बहुत ही अच्छा रोल किया ये वो। मैंने उसका कोई भी काम नहीं देखा समंथा का पहले, तो मैंने सिर्फ उसके लिए वो शो देखा था, और मैं एक एपिसोड के बाद उसे देख नहीं पाई। मुझे नहीं समझ आता लोगों को फैमिली मतलब वो फैमिली मैन में क्या अच्छा लगता है, क्यों वो इतना पॉपुलर है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो शो। मैंने फर्स्ट सीजन भी देखने की कोशिश की, आफ्टर वन एपिसोड जैसे तैसे मैंने वो देखा, मैंने कहा मेरे मेरे बस की नहीं है ये, आई कांट, नहीं, मुझे इट्स मनोज जस्ट नॉट वाजपेयी माय कप पसंद है ऑफ तो इसलिए। ऑल्सो एक चीज, जैसे एक ये फैमिली मैन हो गया, और नेटफ्लिक्स पे एक और शायद से सीरीज थी, उसमें नवाजुद्दीन है शायद से, एंड उसका शायद मैथ्स का प्रोफेसर होता है, उसका बच्चा होता है, आई डोंट नो, वो भी ऐसी कुछ टाइप का शो है, तो मुझे नहीं पता क्या वो सिमिलर उसमें है कैटेगरी में। वो वो उसको प्रोडिजी समझता है, ऐसा कुछ होता है, मतलब मैं दोनों ही शो नहीं देखे, पर वो भी फैमिली वाले ओरिएंटेड शोज थे, और कुछ माफिया से मतलब एक्शन भी हो रहा है, तो शायद सेम ही कैटेगरी के हैं वो दोनों शोज। मैंने दूसरा वाला तो नहीं देखा, बट उसका देख ट्रेलर के देखा बताते था हैं। मैंने, द नवाजुद्दीन वन वाला। ओके, सो तलेहा, नाउ इट्स योर चांस। आपकी लिस्ट पे कौन है नंबर 4? ओके, और नंबर 4 आई हैव दिस शो जो मतलब मुझे बस लाइट हार्टेड लगता है एंड मुझे थोड़ा स्कूल टाइम में ले जाता है, इट मेक्स मी फील यंग, एंड इट इज नेवर हैव आई एवर, नेटफ्लिक्स का सीजन 2 व्हिच केम दिस ईयर। Yeah, I too love it, yeah. तो मेरे को आई डिडंट I रिमेम्बर दैट, really बट आई love लाइक it. दैट शो। हाँ, I really like it, and the main character उसमें Maitri Ramakrishnan, I really like her a lot, and I follow her because I want to see the behind the scenes of that show. And मतलब मुझे वो शो इतना पसंद था ना कि उन्होंने पीआर के लिए जितने उसमें वीडियोस रिलीज किए ना इंडिया में, इंटरनेशनली, किसी यूट्यूब चैनल पे, किसी टीवी चैनल पे, मैंने सारे देखे, इतना मुझे पसंद है। मुझे वो शो मिंडी कैलिंग की राइटिंग के कारण पसंद है। राइट राइट या बहुत ही कमाल लिखा है उन्हें, और मुझे ऐसा लगता है कि अपन सब उससे इसलिए कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि एज इंडियंस, क्योंकि हम सब उसके ऐसे गो थ्रू कर रहे हैं ना एज फैमिलीज, कि हमारी फैमिलीज भी ऐसे ही होती है। प्लस बट उसमें मुझे उसमें जो पर बॉयज, इस सीजन के बारे में ये चीज नहीं अच्छी लगी थी, मतलब जैसे राइटिंग काफी अच्छी थी, पर मेरे को आई डोंट नो कंट्रोवर्शियल लगे कि नहीं, मेरे एक्टिंग किसी की पसंद नहीं आई फॉर सम रीजन। लाइक फर्स्ट सीजन काफी अच्छा था, बट इस सीजन में सब ऐसे थोड़े डिलीवर नहीं कर पाए जैसा उनकी राइटिंग शो की है, मेरे को ऐसा आई लगा। एग्री, या आई एग्री। मुझे इस शो में सिर्फ सबसे अच्छा इस सीजन में सिर्फ ये लगा था कि जो उसकी कजिन रहती है वो रियलाइज कर लेती है कि ही इज नॉट द राइट मैन फॉर हर, और फिर वो वहां से भाग जाती है, और फिर वो जो मैत्री के जो टीचर रहते हैं उनकी पार्टी को ज्वाइन करती है। अगर आप लोग ने देखा है वो शो, देन यू विल नो कि मैं किस बारे में बात कर राइट रही हूँ। राइट या राइट तो उससे समझ में आता है कि वो जिसको मतलब जो उसका फियांसे है इज नॉट दैट ओपन माइंडेड एज ही यू नो शोज, राइट। तो उससे समझ में आता है। तो वो मुझे बहुत सही लगता है कि इट वाज द ना बेस्ट थिंग दैट हैपेंड इन दैट शो। और मुझे तो वो दोनों बॉयज बिल्कुल नहीं पसंद आते, मुझे ऐसा लगता है दे डोंट डिजर्व टू बी विथ हर, और मुझे वो ये भी लगता है कि शी इज बेटर बीइंग सिंगल। एक्चुअली मुझे उसमें एक चीज जो बहुत ही ज्यादा टच कर जाती है इज लाइक कि जब हम टीनेज में होते हैं ना, वी ऑलवेज वांट टू लुक आवर बेस्ट, बी आवर बेस्ट, एंड उस चक्कर में ना हम अपनी लिमिट के बाहर भी बहुत सारी चीजें कर लेते हैं कि या वो मतलब लुकिंग बेस्ट के लिए अब तो खैर सब कुछ एक्सेसिबल है, तो उस हिसाब से वी वुड लव टू हैव द बेस्ट गैजेट्स, बेस्ट ड्रेस। अब कुछ नहीं भी आता होगा तो भी हम वो सीखना चाहेंगे, टू हैव दैट कूल फैक्टर एंड टू बी पॉपुलर, एंड सो दैट इफ यू हैव अ क्रश on someone or to be amongst the popular people in class, तो हम ना वो सब चीज करते हैं। तो it reminds me of that time because I saw a lot of people in my class do it. I also just tried to do it. I fell a prey of this thing. So I would feel कि मतलब this is something which makes me nostalgic, and it's something जिसमें आपको थोड़ा दिमाग नहीं लगाना, तो कभी कभी वो लाइट फैक्टर के लिए I like it. Yeah. या
या उसमें, लेकिन मतलब इस बार ना फन वाली चीजें या ऐसी चीजें नहीं थी कि मतलब अच्छी फील कराएं ज्यादा, एक्सेप्ट फॉर वो उसका कजिन वाला पार्ट। मुझे एक और बहुत उसमें गलत लगा, एक तो दैट कि हर मदर इज मूविंग ऑन, ना शी इज रेडी टू बी इन अ रिलेशनशिप, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ मैत्री यू नो शी जस्ट एंड्स दैट रिलेशनशिप। तो मतलब मुझे ये लगा नॉट ऑलवेज अबाउट हर, तो आई थिंक सीजन 4 में शायद उसको अकल आ जाए, या थर्ड जो भी है। राइट, सीजन 3 इज इन द मेकिंग एंड नेक्स्ट ईयर आई थिंक February March के बीच में रिलीज होगा। फिर मुझे ये भी लगता है कि अपन सभी ऐसे होते तो ओके, तो हमारे नंबर 4 भी किसी के भी मैच नहीं करते, हम सबकी बहुत ही अलग चॉइस है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द नंबर 3। तो मेरी लिस्ट में नंबर 3 पे रूल कर रहा है मुंबई डायरीज। ये शो मेरी लाइफ में तब आया जब मुझे लगा कि बस बहुत देख लिया, एक बिल्कुल सैचुरेशन आ गई थी कि अब मुझे कुछ नहीं देखना है। तब मैंने इसका रिव्यू पढ़ा, और फिर जैसे ही मैंने ये शो देखा, फर्स्ट 10 minutes इन द शो आई वाज सोल्ड। इट इज जस्ट बेस्ट, मतलब इतना ज्यादा कमाल का है, उसमें इतना रियलिस्टिक दिखाया है, जो लिटरली हमारे हॉस्पिटल्स होते वैसे नहीं होते जो हमारे सीरियल्स या मूवीज में दिखाते कि चमकीले बिल्कुल मार्बल्स हैं, वो बिल्कुल वैसा दिखाया उसमें कि हाँ थुकी हुई है हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स की क्या हालत है, मेडिसिन नहीं है, सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको दिखाया गया है। और उसमें जो स्टोरीज हैं दे आर सो इंटीग्रेटली वुमेन टुगेदर कि ऐसा लगता है कि बस हुक्ड ऑन ही रहे, काउच को छोड़े ही ना। ये शो साल का जिसको मैंने 2 दिन में कंप्लीट किया है, ऐसा कोई भी शो नहीं है जिसको मैंने 2 दिन में कंप्लीट किया। आई टेक माई टाइम, लेकिन इसके लिए मैं इतनी हुक्ड ऑन थी कि मैंने 2 दिन में कंप्लीट कर दिया। इसके 8 एपिसोड्स थे। सो या, मुंबई डायरीज इज नंबर 3 ऑन माई लिस्ट। व्हाट अबाउट यू अनुदीप? काफी ऑब्वियस लगेगा ये बोलना, बट आई थिंक स्क्विड गेम आई हैव टू से at my number 3, because what happened was कि my friend suggested this show and तब ये नहीं था famous, ठीक है, मतलब नया नया आया था Netflix पे, and it was just gaining traction, and this was one of my friends who suggests something I know it's good, तो मैं ऐसा हो जाती हूँ कि अच्छा ठीक है, I have to follow up on this suggestion, and ठीक है मैंने शो देखना शुरू किया। okay, I have to ask, आप लोगों ने सबने देखा है ना Squid Game? अगर आपने मेरा करंट पॉडकास्ट एपिसोड सुना है तो इट्स ऑन दिस थीम ओनली। या मैंने सिर्फ, आई वांट टू कन्फेस, मैंने सिर्फ फर्स्ट एपिसोड देखा। हाँ, तो वही बात थी कि फर्स्ट मुझे इतना कोई वो इंट्रीगिंग नहीं लगा क्योंकि लोग खत्म हो गया। हाँ नहीं, आई गेस हाइप वाली जो बात थी वो भी हो सकता है, बट मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा एंड ऐसा था मेरे साथ कि मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा था इस शो का। फिर मैंने देखा शो, फिर मैंने वो जो पूरा जो चीज थी कि वो अब यहाँ पे मेरे यहाँ पे हम 3 क्लैप्स कहते हैं उसको, जो वो बंदी कर रही थी ठीक है, और मेरे को जैसे वो कहते हैं ना एलिमिनेट कर देंगे, मेरे को नहीं पता था वो सही में मार देंगे लोगों को, एंड इट वाज सो सरप्राइजिंग फॉर मी एट दैट पॉइंट। देन आई फॉलोड थ्रू एंड देन मेरे को इतना ऐसे हुआ ना, बिकॉज ऐसी चीज थी कि कोरियन शोज तो वैसे ही काफी देख लिए इस साल, सो आई वाज दिस इज गोइंग टू गो इंटरनेशनली बिकॉज काफी इसकी अपील है। एंड व्हाट हैपेंड वाज आई न्यू देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉइंट्स टू टॉक अबाउट। एक तो गेम्स हो गए, फिर आपके मतलब मर्डर तो हो ही गया, एंड गोरी काफी साइकोलॉजी के ऊपर भी काफी कुछ चीजें थी, सो थ्योरीज वगैरह बहुत कुछ था मेरे दिमाग में, दैट आई हैड टू गेट इट आउट। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया कि मैंने बोला तूने मेरे को सजेस्ट किया ये शो, अब तू मेरे घर आ, हम लोग पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। एंड देन नेक्स्ट डे रिकॉर्डेड, रात को अपलोड कर दिया मैंने। I'm like so that was a very I would like to add something here कि when I saw Squid Game, so actually मैंने वो उस टाइम देखा था जब मैं हद से ज्यादा बिजी थी, एंड इट वाज लाइक उस टाइम पे मेरा जो जॉब टाइमिंग था ऑफिस आवर्स, इट वाज के वी यूज्ड टू स्टार्ट इन मॉर्निंग एट 10 एंड सुबह के 4 बज जाते थे नॉन स्टॉप। और ऐसा होता था कि खाना खाने की भी फुर्सत नहीं, पानी पीने की भी फुर्सत नहीं। उस टाइम पे बीच में मैंने टाइम निकाल के एक दिन देखा, एंड जब मैंने देखा तो ऑटोमेटिकली ना आई कुड कनेक्टेड टू द कॉर्पोरेट लाइफ।
कि इसमें भी बेचारे मासूम लोग अपनी लाइफ की एस्पिरेशंस और ईएमआईज एंड जो भी है, मतलब किसी को अपने चाइल्ड की अच्छी एजुकेशन करनी है, किसी को अच्छा घर लेना है, किसी को अच्छी शादी करनी है, ऑल दीज रीजंस पीपल स्टार्ट वर्किंग एंड देन दे फॉल इनटू दिस स्क्विड गेम्स ऑफ सर्वाइवल, जिसमें होता है कि ये सीखो वो सीखो, अब ये करो अब वो करो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, एंड इट नेवर एंड्स एंड यू कैन नॉट क्विट। इसमें ये नहीं है कि वो आपको मार देते हैं, बट हाँ आपको काम करा करा के इतना तो जरूर कर देते हैं कि बस खून चूस लेते हैं। साइकिल में फंस जाते हो, अब एक विशियस साइकिल Right. काफी अच्छे से प्रेजेंट किया। एक और चीज कहनी थी, मतलब सिनेमाटोग्राफी वाइज काफी बहुत ही सुंदर बनाया वो शो उन्होंने, कि वो पूरा बहुत अच्छा है। इतना ब्राइट कलर्स आ रहे हैं, बट ओके डेथ का थीम है पूरा। यार, अब मुझे लग रहा है देखना पड़ेगा। आप जरूर बिल्कुल देखना। देखो यार, मैं देखो, सच बताऊं, देखो। ओके मैं सच बताऊं, मैं ना बोर हो गई थी। एक तो इंस्टाग्राम पे वो कुकी चैलेंज नहीं था, वो स्क्विड गेम वाली कुकी बनाओ, हाँ उसको देख हाँ, देख के मेरा दिमाग खराब हो अरे गया उस था, मेरे को एपिसोड नहीं तक तो देखना आओ ना, फिर आ गया आपको था। पता चलेगा क्या कुकी का बनाने का क्या वो मतलब है। कुकी कुकी नहीं है भाई, वो कुकी एक डेथ कुकी है, आप देखना उसमें। या तो हम ये कह सकते हैं, ये शो ये है कि पापी पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, यही कह सकते हैं। राइट, बट इतना आसान नहीं है। हाँ यार। वो देखना आप प्लीज, या पक्का। आई विल डेफिनेटली, इट्स गोइंग ऑन माय लिस्ट। ओके सो नाउ तलेहा, आपकी लिस्ट में कौन है नंबर 3 पे? आई थिंक सोनल शुड गो राइट नाउ। ओके सॉरी, सो सोनल व्हाट अबाउट यू? तो यहाँ पे अनुदीप और मेरा सेम हो जाता है, या but yes, so we get our very first same series in your podcast, but it's not a problem, but a lot of people think that K drama मतलब बस rom com ही है, आई but नो राइट। I swear Andeep, अरे मुझे भी यही लगता था, आई स्वेयर टू गॉड, मुझे भी यही गलतफहमी थी। no, so in fact Asian dramas in particular, they have a lot of undiscovered gems in the thriller section and horror section, ठीक है। राइट, एंड जो लोग मतलब स्क्विड गेम देख के पूरा छत फाड़ दिया है कि ओ वाह बेस्ट है ये है स्क्विड गेम, एंड आई हैव बीन वाचिंग एशियन ड्रामास एंड एशियन मूवीज सिंस द लास्ट, ये 2021 चल रहा है ना, मतलब व्हेन आई वाज 12-13 इयर्स ओल्ड, मैं तब से मूवीज और सीरीज देख रही हूँ टीवी पे ही। सो फॉर मी, एज समवन हु हैज वॉच्ड अ लॉट ऑफ कोरियन ड्रामास to be specific, Squid Game was well made, but there are a lot of other series that are way more amazing than what Squid Game is. But having said that, क्या twist थे ये आई इसमें, नो। मतलब लाइक अनुदीप ने बोला ना कि मतलब एलिमिनेट कर देंगे, मतलब पता ही नहीं था कि ऐसे एलिमिनेशन होता है। या मेरे मतलब को मुझे लगता है ऐसा जिन्होंने ट्रेलर देखा होगा ना, उनको तो शायद थोड़ा स्पॉइलर नहीं लगा हो, बट मैंने तो नहीं देखा था बिल्कुल भी, ब्लाइंड गई थी मैं देखने। तो मैंने जिसको भी सजेस्ट किया, मैंने बोला कि कुछ कुछ मत देखना इसके बारे में, कुछ पता नहीं, कुछ मत करना, बस सीधा शो देखो आप। हाँ ना, एंड मतलब इतना माइंड बॉगलिंग था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि अच्छा हो क्या रहा है, हो क्यों रहा है, क्या तो बाद में आता है, हो क्यों रहा है इज द मेन क्वेश्चन। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा सिचुएशन लग रहा था कि मैं भी उसी सिचुएशन में फंसी हूँ। लाइक वो एक पॉइंट था ना जो एकदम ओपनिंग गेम था, जहाँ पे देयर इज दिस डॉल जो ऐसे टर्न करती है एंड देन यू जस्ट आस्क्ड टू स्टॉप। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर ही गोली आ रही है, नहीं मरने वाली हूँ। आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट आई एम पार्ट ऑफ दिस सीन, इतना ज्यादा ग्रिपिंग था। आप I लोगों को swear. अगर स्क्विड गेम पसंद आया हो तो यू शुड रियली वॉच दिस शो एलिस इन द बॉर्डरलैंड। Yes, I have watched that. Oh आई हैव या my आई सीन हैव God. हर्ड दैट, अबाउट इट। आई हैव या सीन अरे दैट। मैंने बोला ना, मतलब जो अभी पहली बार बस स्क्विड गेम से ही स्टार्ट कर रहा है के ड्रामा, उसको लगा कि अरे यार क्या छप्पर तोड़ सीरीज है, बट नो, देयर आर वे बेटर सीरीज देन स्क्विड गेम। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अंडर हाइपिंग स्क्विड गेम, बट लोगों ने ओवर हाइप करके रख दिया उसको। राइट, ओके सो
तलेहा, आपकी लिस्ट पे कौन है नंबर 3 पे? At number 3, I have this, which is I think on the Indian mental health, and it is House of Secrets. तो ये मुझे बहुत ही अतरंगे बुरारी रीजन की बुरारी वजह। मर्डर वाला। हाँ, राइट ओह राइट। माय गॉड, आई हाँ, वो लव तो बहुत वो डरावना काफी था। अच्छा, मतलब उन्होंने पूरा भाई वो बताया। डरावना था, वो यार डरावना सीरीज था। जितना अच्छा एंड है ना, जितना अच्छा सीरीज है उतने ही घटिया मीम्स बने हैं उस पे। आई नो राइट। मैं आपको ललित बताती हूँ, मैं ऊपर। ये देख रही थी, लाइक आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया कि ये किस बारे में। एंड क्योंकि इसका नाम भी ऐसा था ना, हाउस ऑफ सीक्रेट्स एंड ऑल, तो मुझे लगा मे बी इट इज जस्ट लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स टाइप ऐसा कुछ, ठीक है। Now, when I just saw this, I did not, again, I went blank. I did not see any trailer, nothing. ठीक है, मैं आराम से देख रही हूँ रात के 12 बजे आफ्टर डूइंग ऑल द वर्क, और फिर लाइट भी चली जाती है और लाइट जाती है एकदम सिंकिंग सीन में, जब उसमें दिखाते हैं कि एवरीवन इज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट फाइनल एक्ट ना। एंड भाई उसके बाद तो ओह, मतलब मुझे एकदम फील ही आ जाती है वो पूरा उस चीज का ना, जो भी वहां पे चल रहा है। बट वॉट आई रियली फेल्ट इज, एक तो अतरंगा रीजन ये कि जो पर्सन वो डायरी लिखवा रहे थे, तो मतलब आई डोंट नो उन्होंने क्या सोचा क्या किया। डेफिनेटली इट्स अराउंड मेंटल हेल्थ, बट द एंटायर स्क्रिप्टिंग, आई डोंट नो, ऐसा तो कोई मास्टरमाइंड ही कर सकता है। दूसरी चीज आई रियली फेल्ट के, आई बिलीव कि इसके बाद एटलीस्ट इंडिया में और ज्यादा ओपनली मेंटल हेल्थ के बारे में बात की जाएगी, एंड पीपल जस्ट स्टॉप फॉलोइंग प्रे ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स। जो भी उसमें था, इट वाज, आई डोंट नो, आई कुड नॉट बिलीव के, क्योंकि मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन आज भी ओपन रहता है, जो आई डोंट नो अगर आप लोग मुझे उसका आंसर दे सके, कि उसमें हर जनरेशन के लोग थे, राइट? और उसमें स्पेशली बहुत यंग जनरेशन के भी लोग थे, लाइक दोस किड्स वर 7-8 समथिंग। एंड आई डू अंडरस्टैंड कि उन लोगों को कुछ भी अलाउड नहीं था, कहीं पे भी कुछ बताना, कुछ बोलना, बट स्टिल आई नो दैट चिल्ड्रन आर सो क्यूरियस, दे हैव द इंटरनेट, दे गो टू स्कूल, तो उनमें ये होता है कि यार ये चीज क्यों, कैसे, वो इतने इजली आप उनको बिलीव नहीं करवा सकते। दे आर नॉट गलेबल एज as we age, we become a little bit gullible, but children are, वो इतनी इजली नहीं मानते। तो उन्होंने क्यों नहीं कुछ कहा, उन्होंने क्यों, why did they also fall prey? तो मुझे बस ये एक वो लगता है। I think I can वो answer that. 13-14, अच्छा हाँ आप बोलिए। आई थिंक हमारी स्पेशली जो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं या हमारा जो भी कल्चर है, आई एम सेइंग कि आई एम प्राउड ऑफ माई कल्चर, लेकिन हर कल्चर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बहुत ही गलत चीजें होती हैं जो सोसाइटी के लिए, और मैं कह रही हूँ ह्यूमन काइंड, कि हमारे यहाँ डिसएग्रीमेंट को ये मान लेते हैं कि आप हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। हमें ऐसा बोला जाता है कि हमने आपको पैदा किया है तो ये आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। बच्चों को इसी के नीचे दबा के रखते हैं, उनको क्वेश्चन करने ही नहीं देते। तुम छोटे हो, तुम चुप रहे हो, यू कैनॉट मर्ज इनटू दिस, यू कैनॉट क्वेश्चन दिस। जब बड़े बोल रहे हो तो छोटों को बोलने का कोई हक नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों ने इसलिए नहीं बोला, हो सकता है बोला उन्हें, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें चुप करा दिया। दूसरा मुझे ये लगता है कि वो बच्चे जिस माहौल में पले बड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी थिंकिंग ऐसी हो गई कि ही इज द गॉड, द मैन ललित इज द गॉड, कि वही सब कुछ है, ही नोज एवरीथिंग। तो उनने अपना जो सिस्टम है ना सोचने का, वैसे भी हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सोचने की आजादी देता कहाँ है, हमें रटना बच सिखाता है, हमें क्रिटिकल थिंकिंग की मोहलत ही नहीं देता, हमारे घरों में नहीं सिखाया जाता, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं है। तो बच्चे क्या करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और बच्चों को इतना डरा और धमका के रखा था कि घर की बात बाहर भी नहीं कर पा रहे थे वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इसमें सबसे बड़े विक्टिम घर वाले, मतलब वो छोटे बच्चे थे, स्पेशली दोज गर्ल्स एंड दोज बॉयज। और किसी की तो मेरे ख्याल से शादी भी होने वाली थी, या हो हाँ, गई थी, शादी के Right, बाद right, एक्चुअली yeah. शादी का कोई फंक्शन था, फिर उसके थोड़ा टाइम बाद भी ये Engagement, हुआ। हाँ। एंड वही मुझे लगा कि एक्चुअली लाइक एज पर द डायरी एंड जैसा दिखाया गया, एवरीथिंग वाज प्लान्ड, ठीक है। मतलब ये था कि इतने दिन के बाद इस डेट पे ये करना है, वो करना है, ठीक है। फिर भी उन्होंने एक एंगेजमेंट फंक्शन को इतने धूमधाम से किया,
और मतलब मुझे एंगेजमेंट की ये बात भी आई डोंट लगती है नो। जो दीक्षा ने कहा ना कि बच्चों को ऐसे दबा के रखा एंड ये वाली चीज हाँ की वो हाँ बोला नहीं। मेरे को ये भी बात लगती है कि जो भी एक तो इतना टाइम लगा इस चीज को होने में, मतलब ये डायरी वाली चीज कुछ 10 साल 8 9 साल तो चली रही थी ना कि ये डायरी से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं सारी फैमिली। तो मुझे लगता है ये बात भी थी कि जो भी विश्वास करने वाली बात की अच्छा सही में डायरी काम कर रही है या फिर जो भी लिखा है इसमें काम कर रहा है, इट वाज की काम करने लग गया उनको कुछ, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस थी उनको वही थी कि अच्छा ये सही में हमारी फैमिली की इम्प्रूवमेंट हो रही है, कुछ हो रही है, तो वो बात मानने भी लग गए उस वजह से। या या और एक ऐसा आई है एग्री कि आई एग्री। नहीं नहीं, और एक ऐसा है कि यू सी योर एल्डर्स डूइंग समथिंग फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर में बचपन से मुझे बोला गया है कि मंडे और थर्सडे नॉनवेज नहीं खाने का। तो अभी मेरे को कोई पीट भी दे या फिर कोई मेरे को बोले कि मैं 1 करोड़ देता हूँ तो मंडे और थर्सडे नॉनवेज खाना शुरू कर दे, आई विल नॉट, बिकॉज दैट हैज बीन इनग्रेन्ड इन माई सिस्टम कि मैं नहीं खाऊंगी। सो सिमिलरली वो बच्चे लोग देख रहे होंगे कि ओके या मेरे घर के बड़े भी कर रहे हैं तो मे बी दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डू एज वेल। या आई विल ऐड टू दैट कि जैसे मेरे घर में, और हो सकता है आप लोग के घर में भी ऐसा हो, कि when we are on our periods we are not allowed to touch the god or to enter in a temple. राइट तो शुरू में मैं ये मानती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई और जैसे जैसे दिमाग खुला तो मैं इन सबको नहीं मानती। मैं अपने आप को एथियस्ट बिलीव करती हूँ, आई एम एन एथियस्ट। तो मैं अपने आप को एथियस्ट बिलीव करती हूँ, लेकिन फिर भी आई जस्ट कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम नॉट कि मैं उन्हें, मुझे अभी भी ये डर लगता है कि अगर मैंने टच कर दिया या अभी मैं मंदिर में एंटर हो गई तो समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन टू माई फैमिली और फॉर मी और बैड ओमेन ऑन ऑल दैट। तो ये बहुत मुश्किल है, मतलब जो कंडीशनिंग है ना उसको हटाना बहुत मुश्किल है। आई एम वर्किंग ऑन इट। अपार्ट फ्रॉम दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा हो जाता है कि यार अब कौन ही पंगा लेगा, बोल रहे हैं तो कर मतलब कर लेंगे एज लॉन्ग एज वी आर नॉट हर्टिंग समवन। अबाउट कि जैसे उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है तो मेरे को ये काफी अच्छा लगा कि फर्स्ट एपिसोड दे क्रिएटेड अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी, बिकॉज मुझे को याद है जब ये पूरा केस हुआ था, आई रिमेम्बर दिस केस वेरी वेल कि न्यूज में जब आ रहा था एंड देन जो भी बकवास वो बता रहे थे कि ये जितनी पाइपें हैं ये इसका मुंह ऐसे मुड़ा हुआ है, मेरे को मतलब आई डू रिमेम्बर कि ये काफी मतलब उन्होंने हुआ मचाया था। सो इट वाज लाइक वेरी नाइस, नॉट नाइस बट व्हाट शुड आई से कि काफी नॉर्मलाइजिंग लगा, जैसे पुलिस वाला भी जो बात कर रहा था एंड पूरा कि क्यों हुआ, वो पूरे क्वेश्चन ऑडियंस में भी क्रिएट करे कि क्यों हुआ क्या हुआ, एंड देन दे सेट इट अप फॉर द नेक्स्ट 2 एपिसोड्स। तो वो मुझे एज अ शो उस हिसाब से मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगी उसमें। ऑल्सो शो तो बना दिया ठीक है, बट द लैक ऑफ प्रॉपर मेंटल हेल्थ और हेल्थ केयर is still visible and evident in people, because जिस तरह से मीम्स निकले हैं उसके, like I was talking previously, बहुत ही घटिया किस्म के मीम्स निकले हैं। एंड द फैक्ट दैट दे आर नॉर्मलाइजिंग कि अरे ललित लीडर है, ललित इज द रियल इन्फ्लुएंसर। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? राइट, मतलब they completely missed the point of the show. Exactly. They're going to always be the people who are always going to miss the major point. मतलब उनको हर चीज में कुछ ना कुछ बखेड़ा करना है या कुछ ना कुछ गलत ही सीखना है। मुझे ऐसा लगता है, हम ये ऐसे बोलते हैं ना कि गुड और इविल का बिल्कुल या एक चीज जो मुझे अभी भी क्वेश्चनेबल लगती है वो ये कि मतलब आई वंडर मतलब what is the state of mind anyone is going to when they face such kind of mental health issues, but इतना मास्टर माइंड की तरह प्लानिंग करना और सबको अपने उसमें रखना, आई रियली डोंट नो। लाइक मुझे ऑनेस्टली लगा कि मेंटल हेल्थ भी नहीं, कुछ तो स्कीमिंग या कुछ अलग ही बात थी जो मुझे पर्सनली लगा, बिकॉज what I know and what I've seen, people who suffer from mental health, I don't know if they can be such masterminds, but seriously इसके लिए तो बिल्कुल कैसे कहना चाहिए, शातिर दिमाग की जरूरत है। तो मुझे अभी भी लगता है कि उनका प्लान कुछ और था लेकिन वो कुछ और हो गया। हो सकता है लास्ट में वो खुद घबरा गए, उन्होंने सुसाइड कर लिया, लाइक ही हैंग्ड हिमसेल्फ। बट आई डोंट नो, मतलब मुझे सच में ये बहुत डाउट होता है कि
मतलब मेंटल हेल्थ की वजह से ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन. आई डोंट नो, मुझे बात बस डाइजेस्ट नहीं होती कि समवन विद सच एन इश्यू कैन बी सच अ मास्टरमाइंड. See, what we're forgetting is that psychopathy is also a form of mental illness. So Right. that can be one major factor as well. But वो और तो फिर यही बात है कि उन्होंने दे एड्रेस दिस पॉइंट कि दे रियली डोंट नो, दे रियली कांट लाइक से फॉर श्योर कि क्या हुआ, बिकॉज सारे ही लोग मर गए. यही बात है ना बस. मुझे ऐसा लगता है कि Right. जैसे वो एक एपिसोड में, मेरे ख्याल से लास्ट एपिसोड में दिखाया है कि वो कोई सगाई हो रही होती है या कुछ फंक्शन हो रहा होता है, तो देन उसमें वो लोग नरेटर्स बोलते हैं जो उनके फ्रेंड्स रहते हैं कि ही रियलाइज कि उसका कंट्रोल जा रहा है, तो इन ऑर्डर टू गेन कंट्रोल बैक ऑफ द फैमिली ही जस्ट प्लान्ड ऑल दिस. तो मुझे ऐसा, और मुझे ना वो जो ललित जो कैरेक्टर है, मतलब मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है. मतलब द मैन क्या ट्रॉमा के साथ गया है, मतलब उसके साथ कितना गलत होता है कि वो इस हालत में आ जाता है, वो बोल नहीं पाता, ही बिकम्स डम, कि मतलब वो आग लग जाती है उसके वेयर हाउस में या समथिंग लाइक दैट. ऐसा शुरू में बताया है कि उसके साथ बहुत गंदे गंदे इंसिडेंट्स होते हैं. Right. या सो या मतलब एट द सेम टाइम वी फील कि यार हाउ कैन समथिंग सो बैड कैन हैपन टू समबडी. या तो उसमें ये जो फैक्टर है ना कि उनकी प्रोग्रेस हो रही थी, वो जो भी बोल रहे थे, उनकी बिजनेस बढ़ रहा था, शादियां अच्छे से हो रही थी, उनके बच्चे अच्छे से रह रहे थे. मुझे ऐसा लगता है कि क्या होता है कि जब हम अच्छी चीजें देखने लगते हैं ना तो हम ब्लाइंड हो जाते हैं. हम जब प्रोग्रेस देखने लगते हैं या सक्सेस देखने लगते हैं तो हम ब्लाइंड हो जाते हैं जो फैक्ट्स एक्चुअल में हैं. हम मुझे विश्वास लगता है कि करना वो लोग, चाहते हैं ना कि अच्छी या चीज हो रही है, इसी वजह से हो रही होगी. या या और हम क्या है, वैसे भी हम धर्म और भगवान और इन सब के नाम पे ना अंधे हो जाते हैं. मुझे ऐसा लगता है, हिंदू स्पेशली, I आई डोंट नो agree. अबाउट अनदर रिलीजन्स. I agree एज there. या एज अ हिंदू गर्ल आई कैन surely tell you I live in a Hindu family कि people are blind. मतलब सोसाइटी से ज्यादा लड़ने से टफ ना अपनों से लड़ना टफ लगता है मुझे. आई मीन that's just my thought. I don't know what you guys think. नहीं, Yeah. I totally agree with you. कल ही मैं कहीं पे तो इंटरनेट पे ही पढ़ रही थी. So there's this girl in Maharashtra. She was beheaded, and her head was put on display, and all of this was done by her mother My and her God. brother. Why? Because she eloped with whomever she wanted to. My goodness. And these are people with whom you have grown up. Yeah, बाकी yeah. चार लोग तो How छोड़ ही can दो. नहीं, तो how can a mother do something like this to her baby girl? I can't imagine यार. मुझे मतलब बहुत ही मुश्किल होती है. इवन आई एम नॉट अ मदर. मतलब ये है ना कि हम लड़कियां हैं तो ऐसा लगता है ना कि वी आर टुगेदर, सिस्टरली बॉन्ड. तो मतलब मदर और बच्चे का बॉन्ड राइट, करेक्ट स्टेट ऑफ माइंड में है, स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में है, बट जो उस टाइम पे हुआ होगा उनके दिमाग में पता नहीं क्या ही चल रहा होगा. और देन वही बात है कि कोई, यही बात है, हम घर से बाहर कोई बात, कोई कुछ करता नहीं ना घर के बारे में, यही हमारा पूरा नॉर्म चलता है. और फिर किसी बात का कुछ हमारे दिमाग में रहती है बात, घर वालों से नहीं कर सकते, किसी और से नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है काफी इफेक्ट करती है सब बातें. या द सेम थिंग हैपेंड विद दैट वीरदास पोयम ना, कि घर की बात विदेशियों के सामने जाके इज्जत उछालने का क्या था. लोगों को लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है. लोग सिर्फ उसके वो Right. उसके नेगेटिव पॉइंट्स देख रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं, देख रहे हैं कि द थिंग इज सेइंग व्हाट ही लव्स अबाउट इंडिया. ही लव्स अबाउट इंडिया कि हम सब अलग जाति धर्मों के हैं, लेकिन फिर भी एक थिएटर के अंधेरे में हम सब एक साथ बैठ के एक बॉलीवुड फिल्म एंजॉय करते हैं. मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगती है. वो हमारी Correct. यूनिटी दिखाती है यार. ये भी बात है कि अब उसने बाहर जाके बोल दिया, उनको प्रॉब्लम है कि बाहर जाके क्यों बोल दिया, यहाँ बोलते तब प्रॉब्लम है, बाहर बोल दिया तब प्रॉब्लम है. हाँ, तो यहाँ इसलिए नहीं बोला, perpetuating उसके this. ऊपर केसेस हो जाते, उसको जेल में डाल देते. वही. और जबकि आई फील के जब आप किसी क्रिएटिव फील्ड में होते हो ना, सी बीइंग क्रिएटिव एंड बीइंग टेक्निकल में यही फर्क है ना, कि टेक्निकल में यू फॉलो अ सेट ऑफ रूल्स, यू आर इन अ बॉक्स, यू हैव टू डू विद इन द बॉक्स. क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती, राइट?
एंड जितना आप उसमें फ्रीडम दोगे उतना पर्सन वुड बी एक्सप्रेसिव एंड ऑल. तो मुझे लगता है जो क्रिएटिव फ्रीडम है शुड नेवर बी टेकन अवे. कि मतलब आपने ऐसा, ठीक है, कुछ ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, आई एग्री, बट ये नहीं कि आप हर चीज में बात का बतंगड़ बना दो. लाइक इन दिस वीरदास केस, आई रियली फेल्ट कि कुछ ज्यादा ही दे वर आफ्टर हिम, जबकि ऐसा कुछ था नहीं. इट वाज जस्ट हिज व्यू पॉइंट, दैट्स इट, एंड नॉट इवन अ नेगेटिव थिंग. या उसने सच ही तो बोला है यार. अब जो सच को नहीं ग्रास कर पा रहे हैं तो वो वही, और कुछ लोग ना बस भड़कने के लिए बैठे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है उन्हें बस ये अटेंशन चाहिए. मुझे लगता है तलेया आपका शो जीतने वाला है. ये नंबर 3 पे ये हमने पूरा ना पार्ट सबसे निकाल के ज्यादा हम स्पेशल एपिसोड निकाल सकते हैं डिस्कसिंग हाउस ऑफ सीक्रेट्स. हाँ, so बिल्कुल great. बिल्कुल. मुझे लगता है If या you have मुझे लगता थोड़ा है इसको बहुत ना स्पेशल मेंशन देना चाहिए. या दिस सीजन वाज only one, the chemistry of Ruby and Otis, oh but god, so unfortunately amazing. yeah they were so great. I loved Ruby. और उसने जैसे ट्रांसफॉर्म किया ना ओटिस को, मतलब they were just so perfect together. और I just loved them. तो मैं नेक्स्ट सीजन का सिर्फ इसलिए वेट कर रही हूँ कि उनका फिर से पैच अप हो जाए एंड वी कैन सी ना ज्यादा उनके स्पेशल एपिसोड्स. या आई थिंक मेरे को लगता है कि राइटर्स से थोड़ी मेरे को लगता है गड़बड़ हो गई. वो ना बताना मे बी लाइक दे शो अ सेकंड और थर्ड लव इंटरेस्ट फॉर दिस रीजन दैट हम फर्स्ट वालों के लिए दोबारा रूट करें या थोड़ा सा ऐसे कुछ मसाला डालें. बट आई थिंक उनकी केमिस्ट्री लाइक इट वाज सो गुड दैट लाइक ओ माय गॉड दे आर एक्चुअली they should be the actual couple instead of Maeve and Otis. या मुझे मेव अच्छी लगती है, लेकिन मुझे मेव वो जो हेड बॉय था फर्स्ट सीजन में, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, उसके साथ मुझे उसकी सबसे बेस्ट लगी. मतलब दे वर परफेक्ट टुगेदर. हाँ, या आई लव I really like their chemistry, no doubt. सो इस सीजन में मुझे वो भी काफी अच्छा लगा जो उन्होंने उसका स्विमर जो होता है एंड फिर वो थिएटर में चला जाता है. उसका मैं नाम भूल गई, शायद वही हेड बॉय होता है, जैक्सन. हाँ, या ही इज द हेड बॉय. या तो उसका भी पूरा मेरे को एंगल अच्छा लगा, जैसे वो क्योंकि उसको काफी एंजाइटी होती है एंड आई वाज लाइक प्रोबब्ली एबल टू रिलेट टू इट. एंड जैसे वो हैंडल कर रहा था और मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, इट वाज वेरी नाइस टू सी दैट. So yeah, so season 3 of Sex Education is number 2 on my list. Okay, so Anudeep, what's on your list? I also have a season 3, but this show is called Succession. HBO का show है ये, and I started watching this show इसी साल. So season 3 came out in October, and this show is about CEO and वो काफी old है. He's in his 80s and he has these like 3-4 kids. And अब यही है, ये पूरा बहुत ड्रामा, इसमें बहुत ड्रामा है और बहुत ज्यादा कॉमेडी है. लाइक कॉमेडी ड्रामा, और वो ये है सक्सेशन का मतलब यही है कि उसको चूज करना है कि उसकी कंपनी लाइक मीडिया कंपनी होती है बहुत बड़ी, मतलब बहुत बहुत बड़ी, बहुत ही अमीर लोग हैं ये लोग. एंड यही है कि किसके पास कंपनी जाएगी, लाइक इन द एंड कौन उसको इनहेरिट करेगा. सो सीजन 3 अभी जब आया है उसमें यही है कि धीरे धीरे मतलब ऐसे ना पूरा उनका जो कैरेक्टर है सबका ब्रेक डाउन हो गया इनटू दिस वाइब की ये अभी भी बच्चे ही हैं सारे, लाइक 40 के हैं जितने भी बच्चे हैं. एंड देयर लाइक कि वो अंदर से तो है ही बच्चे, बिकॉज देयर लाइक रिच किड्स फाइटिंग ओवर समथिंग. सो इट्स वेरी लाइक बहुत ही फनी है क्योंकि एक दूसरे को बहुत हेट करते हैं लोग. एंड इट्स वेरी मतलब कॉमेडी बहुत ही बढ़िया है इस शो में. I heard about this show. मैंने एक एपिसोड डाउनलोड भी किया था, लेकिन मैंने I don't know for some reason मैंने देखा नहीं. But now if you're telling me that it's good, I think I'm gonna watch it. कॉमेडी बहुत मतलब ऐसा है कि एक दूसरे की बहुत मतलब गंदी बेइज्जती करते हैं लोग, और फिर पता ही नहीं चलता कि अच्छा भाई बहन भी है, ये ऐसे बात कर रहे हैं दूसरे से. तो मतलब वो देखने में बहुत मजा आता है. एक तो बहुत अमीर लोगों की बहुत कुछ प्रॉब्लम होती है, वो तो वैसे ही देखने में बहुत मजा आता है. तो Yeah. Okay, so moving on. सोनल, आपकी लिस्ट पे कौन है नंबर 2 पे? मेरे लिस्ट में नंबर 2 में देयर इज अ फ्रेंच शो कॉल्ड लुपॉन. नॉट श्योर कितने लोगों ने देखा है. I've heard about this. Lupin ना, मतलब उसको Lupin ना, वो हाँ, मतलब I am using the French pronunciation, but if I have to Indianize it, Lupin. Lupin.
हाँ तो I वही haven't वाला। seen it. आप मेरे को बताओ किस बारे में शो। तो लाइक ऑल ऑफ द अदर सीरीज दैट आई वॉच, ये भी है थ्रिलर के बारे में। एंड इसमें क्या होता है, एक बंदा होता है। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड ऑफ द बंदा। ये और उसके पिताजी आते हैं फ्रांस में इमिग्रेंट बन के। तो जो बाप होता है, ही वांट्स अ बेटर लाइफ फॉर हिज चाइल्ड। अब एक बार क्या होता है कि द फादर इज फ्रेम्ड बाय द एम्प्लॉयर, फॉल्सली फ्रेम्ड, कि भाई साहब तुमने चोरी कर लिया है एक डायमंड वाला नेकलेस। तो अब ये तो हो गया फ्रेम। तो इन द शेम एंड आउट ऑफ नॉट गिल्ट एग्जैक्टली, बिकॉज उसने कुछ किया तो था नहीं, बट आउट ऑफ शेम ही डाइड इन द सेंस उसने खुद को लटका दिया खुद को फ्रॉम द प्रिजन सेल। अब इसका जो बच्चा होता है, बच्चा जो था जिसके लिए वो फ्रांस में इमिग्रेट करके आए, 25 years later he is a very famous thief जिसको कोई जानता है नहीं, but he has stolen a lot of things. ये बंदा जो अभी जो बड़ा हो गया है, he grows up to be this thief and he has been inspired by a very famous French thief. fictional character होता है ये जो, जिससे वो इंस्पायर्ड होता है। ये बंदा जो फिक्शनल कैरेक्टर है वो भी एक चोर हुआ करता था, बट ही वाज अ वेरी जेंटलमैन काइंड ऑफ चोर। तो उसके चाल चलन नक्शे में जाके ये जो 25 years के बाद जो ये बच्चा होता है, he starts taking revenge on the people who framed his father. So ये कैसा होता है, that show is about that. ओके, मैं तो ना ये शो देखा है। या क्या आई वाज आस्किंग कि क्या ये रियल लाइफ पे बेस्ड है या फिर इज इट अ फिक्शन? इट्स फिक्शनल। मैं म्यूट में बोल रही थी, बट या इट्स फिक्शनल टोटली। इसके 2 सीजन्स है। आई थिंक इसका सीजन 3 भी आएगा मे बी नेक्स्ट ईयर, बट या इट्स प्रीटी एक्साइटिंग टू वॉच। मैंने ये शो देखा है, इसका फर्स्ट एपिसोड देखा था। मुझे उतना फैसिनेटिंग नहीं लगा। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि क्या है ना, अगर शर्लॉक देख लो ना, उसके बाद कोई भी ऐसी सीरीज उतनी अच्छी नहीं लगती। तो मेरे लिए वो था कि यार शर्लॉक, मैं हर चीज को फिर शर्लॉक से कंपेयर करती हूँ। ऐसा कुछ भी थ्रिलर डिटेक्टिव टाइप आता है तो बस वहां पे मुझे बहुत ही थोड़ी ठंडी लगी। मुझे ऐसा लगा वो कि थोड़ा स्लो स्टार्ट होता है, Yeah. स्टार्ट्स अ बिट स्लो, बट मतलब एक बार यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग योरसेल्फ कि ओहो ओहो क्या चल रहा है, so you will Yeah, the story is find great. that. I'm not saying that, but for me it's like lukewarm. मतलब सारे मसाले हैं, बस नमक की कमी है, ऐसा था। No, one I would definitely suggest कि तुम वो देखो, because it has a great storyline. तो देख के आना और बताना कैसा लगा। It sounds very interesting क्योंकि मतलब No पैरेलल doubt. स्टोरी लाइन एंड ये वाली जो चीज है कि किसी को फॉलो कर रहा है एंड you know there is this fictional character within the fictional story, so it's very nice, like थोड़ा mystery है तो वो जो फिक्शनल कैरेक्टर है, दैट कैरेक्टर इटसेल्फ इज वेरी फेमस इन फ्रांस इन रियल लाइफ एज वेल। मतलब सब लोग जानते हैं, फ्रेंच लोग सारे जानते हैं ये फिक्शनल कैरेक्टर को, व्हिच वाज आई थिंक ये जो कैरेक्टर जब लिखा गया था, दैट वाज समवेयर इन द अर्ली 1900s। ओ ओके ओके, सो लाइक अ फेबल हो गया कि मतलब जैसे रॉबिन हुड या ऐसे कुछ ना। हाँ ओके ओके। और वो जो रॉबिन हुड वाले फ्रेंच रॉबिन हुड को ये बंदा कॉपी कर रहा है। मतलब नॉट एग्जैक्टली कॉपिंग हिम, बट ही इज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हिम। और ये बंदा बहुत, ही इज वेरी क्लीन व्हेन ही स्टील्स स्टफ। लाइक जैसे Okay. किलिंग ईव, अच्छा शी इज नॉट क्लीन बट हाँ किलिंग ईव के बारे में तो अलग से बात करेंगे। चलो ठीक है। Okay, so moving on to तलेहा, आपकी लिस्ट में कौन है नंबर 2 पे?
So number 2 पे I have this series again. It's from YouTube Dice Media and it is around gamers. It's called Clutch. आप में से किसी ने देखा? नाम सुना है इसका। नहीं, मैं मैंने नाम तो पहली नहीं बार ही देखा। सुन रही हूँ, बट अच्छा है नाम। So it's a very short series, I guess 4-5 episodes हैं, but what I really liked is क्योंकि last year से अब तक gaming on YouTube, like all the gaming creators on YouTube, they have created such a huge boom. एंड पर्सनली मतलब मुझे टाइम नहीं मिलता ऐसे गेम्स वगैरह खेलने का, बट आई ऑलवेज वांटेड टू नो द बिहाइंड द सीन स्टोरी। एंड मुझे अगर मैं ये सीरीज नहीं देखती मुझे पता नहीं चलता कि एक गेम खेलते वक्त दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है। एंड स्पेशली जैसे इसमें दिखाते हैं दैट देयर इज अ पर्सन हु इज वेरी पैशनेट एंड ही वांट्स टू हैव अ कंपनी। वो विजन करता है 10 साल पहले कि फ्यूचर आएगा इंडिया में, जो कि अभी करंटली है, कि गेमिंग, वीडियो गेमिंग और ऑनलाइन गेम स्ट्रीमिंग, दीज विल बी ऑन बूम, but his father doesn't allow him, because of which he lands up in a office job, but उसका मन नहीं लगता वहां पे। एंड जब ये उसको पता चलता है कि दिस प्रीमियर लीग इज गोइंग टू स्टार्ट, he takes his decision and he forms a team। और वो टीम फॉर्मेशन भी जो करता है, इट्स वेरी वेरी टफ। एक एक बंदे को लाना, उनमें कोऑर्डिनेशन करना, एंड देन वो प्रैक्टिस सेशंस, एंड देन हाउ दे विन। एक केमिस्ट्री होना टीम में, वो भी गेमर्स के बीच में। इट्स रियली नाइस कॉन्सेप्ट। उसके अलावा उसका पिक्चराइजेशन, इमोशन, ऑल द ग्राफिक्स, वीएफएक्स, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। सो आई रियली लाइक क्लच। ओके, आई एम नॉट मच इनटू गेम्स, बट अभी ये सुन के लग रहा है कि देखना चाहिए। राइट। ओके ओके, तो अब हम फाइनली पहुंच गए हमारी नंबर 1 पे। तो मेरी लिस्ट में जो नंबर 1 पे है, इट्स ब्रिजिटन। मतलब मुझे प्राइड एंड प्रेजुडिस बहुत पसंद है, मूवी भी और नॉवल भी। मुझे ऐसा लगता था कि प्राइड एंड प्रेजुडिस के बाद मुझे ऐसी कोई भी मूवी पसंद नहीं आएगी जो कि एक बुक पे बेस्ड है, बट आई वॉज रॉन्ग। ब्रिजिटन इस साल रिलीज हुआ एंड आई एम इन लव विद दिस शो। स्पेशली एक बहुत ही बड़ा रीजन है मुझे, अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी एंड ड्रामा एंड ऑफ कोर्स रोमांटिक एंगल, या बट आई लव दिस शो बिकॉज ऑफ द मेजर रीजन ये है कि उसमें स्टोरी दिखाई है कि ब्रिटिश में कैसे एक वाइट प्रिंसेस एक ब्लैक प्रिंस की शादी होती है, हाउ दे फॉल इन लव। और उसमें इतने बढ़िया तरीके से दिखाया है कि उसमें ऐसा कुछ बताया ही नहीं है कि वो ब्लैक हैं या वो वाइट हैं, यू नो, दे जस्ट जैसा दिखाना चाहिए सोसाइटी को, जैसे सबको ट्रीट करना चाहिए। स्पेशली जब ये ब्लैक लाइव्स मैटर वाला इशू चल रहा था अमेरिका में, उस समय मुझे लगा कि ये बहुत ही सही समय पे ये शो रिलीज हुआ। मुझे उस शो में सबसे अच्छी बात यही लगी कि ऐसा नहीं कि तुम ब्लैक प्रिंस हो तो आप मुझसे नीचे हो, या मैं व्हाइट प्रिंसेस हूं तो मैं आपसे ऊपर हूँ। उसमें बहुत ही सटली दिखाया है कि ऑल आर इक्वल, एंड द एक्टर साइमन जो बना है उसमें, आई जस्ट लव हिम। उसकी डायलॉग डिलीवरी और उसका एक्सेंट तो मैं फैन हूँ, आई जस्ट लव इट। सो या, ब्रिजिटन फॉर साइमन एंड डेफ्ने वाज माय फर्स्ट ब्रिजिटन। आई लव ब्रिजिटन, या। तो आप लोगों में से किसी ने देखा है वो? हाँ, मैंने देखा है। आई थिंक 2020 में रिलीज हुआ था ये शो। दिस वाज इन लाइक दिसंबर, लाइक काफी एकदम एंड में। बट अबाउट दिस शो, जब आप ये कह रहे थे ना कि उन्होंने दे डिडंट एड्रेस कि वो ब्लैक है या वाइट है, दे डिड एड्रेस एट दिस वन पॉइंट, बिकॉज वो प्रिंसेस जो इनको, जब इनका वो क्या कहते हैं, इनको जब सोसाइटी में कोई लड़की आती है और उनका वो ब्लेसिंग नहीं करवाते क्वीन या प्रिंसेस से, सो एट दैट पॉइंट दिस दे मेंशन्ड एक्चुअली कि हमारे जो लोग हैं आपकी वजह से मतलब सोसाइटी में एक्सेप्ट होना शुरू है, बिकॉज शी बिकम्स at a very high position, जो this black queen I guess, या princess I think, so they do mention that, but I think ये बात मेरे को भी काफी अच्छी लगी that they have like Indian I think season 2 में there is going to be like an Indian princess या फिर या बट आई एम नॉट सो मच एक्साइटेड फॉर इट। वो ना वो सेक्स एजुकेशन की वो है, वो 3 वो लड़कियों में से एक है। मैं वो हाँ ठीक है, वो लहंगे में होती है जो वो, हाँ या ठीक है। बट
क्या है, वो साइमन और डेफनी नहीं है तो मैं इतनी एक्साइटेड नहीं हूँ उनके लिए, वो नहीं है तो या आई एम नॉट मच एक्साइटेड फॉर सीजन 2 I बट think या even after even like I think about that show काफी वो social media में इतना रहा because I think the conversation surrounding sex and protection के बारे में जो पूरा था उनका, या so I think it was like nice क्योंकि काफी openly वो उसमें भी discuss कर रहे थे and even like Simon asked Daphne that whether she has like experienced या pleasure and loved वो काफी, herself या touched herself हाँ या तो वो conversation भी काफी अच्छा था that people are like you know क्योंकि मेन स्ट्रीम में नहीं दिखाते इतना and it या was like या nice. मैं तो पहले किसी ब्रिटिश शो में ऐसा इतना कुछ मैंने देखा, मैं आई बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत ब्रिटिश शोज देखे हैं लेकिन मतलब इतना ज्यादा एक्सप्लिसिट और ऐसा नहीं, और इतने बेहतर तरीके से यार, मतलब आई हैव सीन देयर इंटरव्यूज, तो मुझे पहली बार पता चला इस शो को देख के कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है या ऐसा कोई कोऑर्डिनेटर होता है जिसको बोलते हैं इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर, ही इज जस्ट लाइक Oh yes. कोरियोग्राफर या। तो मतलब उसमें मैंने देखा कि वो जो हट वाला सीन होता है कि जब वो रुकते हैं जस्ट आफ्टर द मैरिज, तो कितना टफ था कि मतलब वो उस समय जब ये शूट हुआ था तो उस समय बहुत गर्मी पड़ रही थी और उन्हें बहुत सारे इक्विपमेंट्स और बहुत सारी चीजें पहनाई गई थी और बहुत ही क्रू भी बहुत कम था, तो बहुत मुश्किल से शूट किया था उनने। तो आई वाज लाइक कि हम चलो अकेले देख रहे हैं तो हमारे लिए ठीक है, वी आर एंजॉयिंग इट, बट व्हेन वी आर वाचिंग विद अ पेरेंट्स या फिर किसी के भी साथ हु इज नॉट ओपन माइंडेड एज अस, तो उनके लिए कितना वैसा हो जाता है और हम भी कितने नर्वस हो जाते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि एज एन एक्टर मतलब वो लोग कितने नर्वस होंगे, यू नो उसके बाद नॉर्मल हो जाना, ये सीन हो जाने के बाद। सो आई वाज लाइक गॉड, या बट द केमिस्ट्री वाज ग्रेट। हाँ केमिस्ट्री काफी अच्छी थी एंड पूरा राइटिंग शो का काफी अच्छा था और देखने में भी ऐसा लग रहा है और स्पेशली ओके सो दिस लेडी विसल डाउन का जो कैरेक्टर था, दिस गर्ल प्लेज द एक्टर इज निकोला कॉफलिन एंड मुझे उसका शो डेरी गर्ल्स बहुत आई वाज बहुत अबाउट टू पसंद से है। दैट या मैंने उसके बाद मुझे पता चला कि वो एक किसी और शो में जो डेरी गर्ल्स नाम का उसमें फीचर करती है। आई वॉच्ड इट्स ट्रेलर डेरी एंड आई गर्ल्स लव्ड तो इट। 5-6 बारी देख चुके हैं, जस्ट लव दैट मैं शो भी, मुझे बहुत ज्यादा। इतना पसंद है, स्पेशली जो उनकी हेड मिस्ट्रेस रहती, आई लव्ड हर, ओह माय गॉड शी शी इज इज द लाइक बेस्ट। फेवरेट कैरेक्टर सिस्टर या माइकल। मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ तो मुझे मालूम है कि सिस्टर्स कैसी होती हैं, एंड शी इज लाइक यार यार याद मत दिलाओ, याद मत दिलाओ। स्कर्ट क्यों छोटा हो गया? आर यू ट्राइंग टू इम्प्रेस बॉयज? ओके बाल ओके कितने हैं? अनुदीप, okay Anudeep, you're up. What's on your list on number 1? Okay, so my list, as you were saying, Falcon and Winter Soldier, जब ये Marvel की series आई है, first on my list is Loki. Like, my God, एक तो टॉम हिडलस्टन की बहुत फैन हूं मैं एंड आई थिंक मार्वल की जितनी मूवीज है उसमें उसको कितना ऐसे मतलब लोकी का कैरेक्टर ऐसा ही दिखाया कि चलो फन है, उसके साथ कुछ खराब हो जाता है, कुछ हो जाता है, बट यू नो हिज एसेंस ऑफ बीइंग लॉर्ड ऑफ मिस्चिफ इस शो में उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है एंड पूरा जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है ये जो भी मतलब पूरा घुसेड़ दिया ना, एंड आई फेल्ट लाइक कि डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर जो पूरा मतलब भार पड़ने वाला इन सब बातों का, इट वाज लाइक सुपर ऑसम, मतलब पूरा प्रोडक्शन इतना बढ़िया लोकी का, मतलब बहुत मजा आया देखने में और एक्टिंग राइटिंग सब बढ़िया था मतलब। या मुझे तो कोई भी ब्रिटिश एक्सेंट में बात करे ना, बस आई एम सोल्ड। एक तो ही इज लाइक उसके एक्सेंट बहुत सही है। वो शो मैंने देखा, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना फैल्कन एंड विंटर सोल्जर था। उसमें कुछ कुछ एंगल्स बहुत अच्छे लगे, जैसे कि उसका जो सॉफ्ट साइड है लोकी का वो देखने को मिला। आई वाज हैप्पी कि फाइनली ही फाउंड हिज मैच, लेकिन एंड में जो हुआ आई वाज लाइक गॉड, नहीं फिर से नहीं। वो पूरा मतलब अपोकलिप्टिक जो फील है ना कि आई मीन सब मतलब टूट गया और ये कुछ हो जाएगा, तो काफी मतलब मजा, वो फील बहुत मजा आया। एंड इवन लाइक ये वाली चीज की वो अपोकलिप्स की बात कर रहे हैं एंड वो डायलॉग के ओके एवरीवन डाइज मूविंग ऑन, सो लाइक काफी अच्छे डायलॉग्स हैं पूरे शो में, बहुत अच्छा लगा देखने में। ओके तो अभी हम पूछेंगे तलेहा से कि तलेहा व्हाट्स ऑन योर लिस्ट ऑन नंबर 1? On number 1, I have Gullak, and the reason is, of course, it's from TVF. तो TVF का हर चीज is
really awesome. But the fact that it is so relatable to almost every परिवार of India, और इसके शो टाइटल्स इतने सिंपल है ना, लाइक कल बोर्ड का पेपर है, चीनी कम, पानी ज्यादा, बिजली का बिल. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो बहुत नॉस्टैल्जिया लेकर आता है. एंड द स्टाइल ऑफ राइटिंग और हर चीज को मेटाफोरिकली एक्सप्लेन करना, I mean, it just brings back a lot of good luck of yadein. So for me, that is going to be a treasure from 2021, which I will cherish forever. So good luck for me is at number one. आई थिंक मैंने उसका बस सीजन 1 ही देखा है, बट व्हाट अ माइंड ब्लोइंग सीरीज, मोस्टली बिकॉज एक तो घर वालों के साथ देख सकते हैं, ऑल्सो हाउ रिलेटेबल इट इज. Very That is the relatable. life of every middle class Indian family. Right. यहाँ पे उसमें सबसे मम्मी अच्छा चिल्ला रही होगी, पापा अपने में मस्त, बच्चे लोग अपने में फाइटिंग कर रहे हैं. एंड वो सोचना यार, वो जो सबसे बड़ा क्राइसिस होता है, कल हम्म. बोर्ड का एग्जाम है और उससे एक दिन पहले इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच. ओह और गॉड. वो जो ये बना के, आई थिंक इट वाज इन द फर्स्ट सीजन, जो पिंक चार्ट पेपर में बना रहा होगा बच्चा राइट बैठ राइट. के. इट वाज सो रिलेटेबल, आई वुड से. मैंने सिर्फ इसका नाम सुना था, मुझे लगा था ये कोई मूवी है, टू बी ऑनेस्ट. आई वाज नॉट अवेयर कि ये सीरीज थी. नहीं दीक्षा, आई थिंक आप इसको देखना, सपरिवार देखना. आप लोग इतना एंजॉय करोगे, एंड इट विल ब्रिंग बैक सो मेनी मेमोरीज. इट्स रियली नाइस. इट्स ऑन स्क्रीन फैमिली टाइम एंड मस्ट बी वॉच विद फैमिली. ओके, नाउ ये तो बिल्कुल मेरी लिस्ट पे फिर जा रहा है कि अपकमिंग शोज जो मैं बिल्कुल मेरी लिस्ट के हिसाब से जो मैं देखना चाहूंगी. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, तो फिर अब हम जाते हैं सोनल के पास. सोनल, आपकी लिस्ट पे कौन है नंबर 1? मेरे लिस्ट में नंबर 1 में एक टाई हो गया है, तो आई टॉक अबाउट बोथ द शोज, थोड़ा थोड़ा ही बता दूंगी. So the first one is called Behind the Eyes. It is a limited. I'm not sure if it's still available on Netflix, but जब मैंने देखा था, it was a limited edition का series था, limited time के लिए था. So it's again based in UK, और एक दो कैरेक्टर आयरिश भी है. So I'm assuming Diksha you will like it because of the accent. उसमें क्या होता है, there is this single mother, and one day she goes out for a drink, but her जो भी उसका blind date होता है, he stands her up, and then she meets a guy. Turns out that the guy is her boss when she goes to the office next morning, and she works as a receptionist at a psychiatrist's office, and slowly they start forming a relationship. अब क्या होता है, बैकएंड में ये साइकियाट्रिस्ट की बीवी के साथ भी इसका चलने लगता है, बट जो दिख रहा है वैसा है नहीं. तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज फिर जो मेन चीज है वो I मिस हो want to जाएगा. watch this now. Please, no spoilers. Yeah, I too. Yeah, me too. I also want to watch it now. हाँ, तो इसीलिए तो अगेन आई एम नॉट श्योर इफ इट्स स्टिल अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स. नहीं होगा तो टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा. Yeah, yeah. But What's the I name am again? kind of understanding सोनल का टेस्ट, जो भी जितने शोज के बारे में बात किया. बिहाइंड हर आईज. तो मतलब बहुत ही इधर उधर होने वाला है, बट आई वोंट हाइप इट अप और अंडर हाइप इट. तुम खुद ही देख के बताना कैसा लगा. ये था एक. और एक है, इट्स अ कोरियन ड्रामा कॉल्ड माउस, which is another thriller. तो उसमें क्या होता है, there's this पुलिस duo, दो लोग होते हैं. इसमें what they try to see is what if जो साइकोपैथ्स होते हैं वो उनके एक्शन के लिए will they ever feel guilty, or will they ever feel sad कि अरे ये मैंने क्या कर दिया. तो Is it like Mindhunter or something? वो एक शो है ना नाइन English? हंड्रेड नहीं, वो तो अलग, ये तो कोरियन है. और वो 900 का थोड़ा इधर उधर होता है प्लॉट, आई वुड से. मतलब मैंने पूरा का पूरा माइंड हंटर नहीं देखा, बट जितना भी देखा है. तो हाँ, इसमें क्या होता है कि ये जो पुलिस है और उसका जो भी पार्टनर, पुलिस
में वो लोग दो में जाते हैं ना, तो द पुलिस एंड हिज पार्टनर दे कम अक्रॉस अ साइकोपैथिक सीरियल किलर। अब ये दोनों क्या करते हैं, दोनों पुलिस वाले, दे ट्राई टू अनकवर कि भाई इसके दिमाग में क्या होता होगा फॉर हिम टू टेक सच एक्सट्रीम एक्शंस, कि मतलब क्या सोच रहा होगा कि चलो ठीक है इसको मारेंगे, इसके बाद इसको मारेंगे। सो ये एक है। एंड दे ऑल्सो ट्राई टू सी कि जब व्हेन द चाइल्ड इज स्टिल अनबॉर्न, इज देयर एनीथिंग दैट डॉक्टर्स कैन डू टू प्रेडिक्ट कि अरे बच्चा नॉर्मल होगा या साइकोपैथिक होगा। सो ऑल ऑफ दैट इज अ वेरी fascinating thing to watch, I would say. ऐसा एक ब्रिटिश शो भी था, समथिंग ए से कुछ नाम रहता है, साइकेट्रिस्ट को पहले वो बोलते थे ए से कुछ, आई कांट रिमेम्बर द नेम। उसमें भी ऐसा है कि वो लोग एक साइकोपैथ को ढूंढते हैं जो कि मेल प्रोस्टिट्यूट्स को मार रहा होता है, जो बच्चे होते हैं। तो एंड में मतलब दे आर सक्सेसफुल इन फाइंडिंग दैट सीरियल किलर, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है। सॉरी, आई एम गिविंग यू स्पॉइलर। लेकिन जब वो उसकी ब्रेन अटॉप्सी करते हैं एंड ऑल दैट, दे आर अनेबल टू फाइंड कि क्या रॉन्ग था। वो देखते हैं एक परफेक्ट हेल्दी ब्रेन रहता है, उसमें ऐसा कुछ भी रॉन्ग नहीं होता है। तो या इट्स ऑल्सो अ ग्रेट शो। मुझे उसका नाम नहीं आ रहा है यार, इट्स अ आएगा ग्रेट तो बता देना। So the thing with me is मेरे को spoiler से problem नहीं है. I am very happy with spoilers. It's actually interesting for me to watch the series of events that lead up to that specific spoiler worthy event in the. I remembered the name, The Alchemist, yeah, something like that. ऐसे ही कुछ है, ए से कुछ है, एल्केमिस्ट बोल रही थी, वो तो पॉलो कोलो की बुक का नाम है, समथिंग लाइक दैट। बहुत about Alienist. या द एलियनिस्ट, या द वन एलियनिस्ट, या बार बार भूल जाती हूँ उसका नाम। उसका नाम ऐसे एलियनिस्ट है ना, तो पहली बार जब मैंने सुना या मुझे लगा ये कुछ एलियंस कुछ का है, तो आई एम नॉट मच इनटू एलियंस, तो आई स्किप्ड इट। लेकिन व्हेन आई रेड अबाउट इट इट्स रियली ग्रेट, तो बस उसमें जो फीमेल जो कैरेक्टर है, उसमें जो है डिटेक्टिव, शी मतलब उसने जो रोल निभाया है, शी वाज अ वैम्पायर इन ट्वाइलाइट मूवी, इफ यू गाइस रिमेम्बर। Yes, क्या नाम था उसका, डेकोटा फैनिंग, शी वाज पार्ट ऑफ द वोल्ट्यूरी। अच्छा, डेकोटा फैनिंग, हाँ ठीक है। या डेकोटा फैनिंग, तो उसमें बहुत ही वो क्रूअल सी वैम्पायर बनी रहती, वोल्ट्यूरी में थी ना वो दोनों के साथ। या वो ऐसे ही कि मतलब वो कुछ करती नहीं है, वो अपने माइंड से ही कंट्रोल कर लेती है ना, और लोगों को हर्ट करती है ऐसे। तो उसका इसमें इतना बढ़िया रोल है, शी इज लाइक यू नो, ऐसा आइकॉनिक रोल है उसका। शी इज, और द वे, मतलब मैंने उसके बिहाइंड द सीन्स देखे थे, यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब। उस शो के बिहाइंड द सीन्स शो से ज्यादा बेटर है। मतलब मुझे ऐसा लगता है बिहाइंड द सीन्स की एक सीरीज बन जानी चाहिए, द वे द शो वाज क्रिएटेड, कि मतलब जो भी क्रिएटिव टीम थी, कैसे उनने पूरा शो क्रिएट किया, उनके सेट लगाए, उनके कॉस्ट्यूम्स क्या बातें करते हैं, उनके कॉस्ट्यूम्स में भी स्टोरी है। तो मतलब जो फीमेल है वो क्यों ऐसे कॉस्ट्यूम पहनती है, उसके कॉस्ट्यूम देखोगे तो बहुत वियर्ड कॉस्ट्यूम्स हैं। हम जब कुछ पुराने शो देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो फीमेल कैरेक्टर्स है बहुत ही गर्ली गर्ली और बहुत ही ऐसे फ्लफी और फ्लावर्स वाले ड्रेसेस पहनती हैं, लेकिन शी इज लाइक बहुत मैनली। उसके वो स्कर्ट भी पहनती है, लेकिन उसका जो ब्लाउज होता है इट्स लाइक a shirt, she wears a tie. It's such a great job. I'm not into much into fashion, but मुझे उस शो में जो डिजाइन है, मतलब की फीलिंग आती है, शी इज सो पावरफुल। मतलब पावरफुल होने के लिए ऐसा सिर्फ फिजिकली पावरफुल होना जरूरी नहीं है, माइंड से भी पावरफुल होना कितना जरूरी है। इट्स लाइक या सो आई लव दैट शो, द एलियनिस्ट। Thank you so much for listening to this episode. I will see you in the next one. Bye.